इस वीडियो के अंदर हम गाइस डिस्कस करने वाले हैं फाइनल राउंड की, जिसमें केपॉप एजेंसीज आपको कोरिया बुलाती हैं और अब आपको समझ नहीं आता कि बेसिकली हम क्या करें। वीजा, पासपोर्ट, टिकट, इन सब के बारे में आपको कुछ क्लियरिटी नहीं है और वही सब कुछ आज इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। अगर आप कोरिया जा रहे हैं अपने फाइनल राउंड के लिए तो आपके पास वीजा, पासपोर्ट और टिकट्स होनी चाहिए। मोस्टली ऐसा भी देखा गया है कि जितनी भी कंपनियां आपको कोरिया बुलाती हैं फाइनल राउंड के लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको बस अपनी ट्रेनिंग अब पूरी करनी है। बट अगर आप ऑडिशन दे रहे हैं तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप ऑफलाइन ऑडिशंस फिल कर देते हैं। अब ऑफलाइन ऑडिशन में ये प्रॉब्लम होती है कि वो फर्स्ट राउंड में ही आपको कोरिया के लिए बुला लेते हैं। वो ऑफलाइन ऑडिशन सिर्फ कोरिया के आसपास लोगों के लिए होते हैं या फिर जो लोग कोरिया जा सकते हैं एक दिन के अंदर उनके लिए होते हैं, अदर कंट्री वालों के लिए नहीं होते। बट आप लोग उस चीज़ को ध्यान नहीं देते और फिर आपको लगता है कि हमारे पास मेल आया है और हमको कोरिया बुलाया जा रहा है। देखो गाइस, अगर आपको थर्ड राउंड के बाद अगर कोरिया बुलाया जा रहा है तो फिर वो ऑफिशियली है, यानी कि वहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांस हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन फॉर्म जो फिल करते हैं, जिसको हम ऑनलाइन भी डाल सकते हैं, वहाँ पर आपको फर्स्ट राउंड में ही कोरिया बुलाया जाएगा, यानी कि वो जो ऑडिशंस हैं आपको उस जगह पर जाकर ही देना होगा। उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो या फिर ना हो। इसलिए ये चीज़ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आप ऑडिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो ऑफलाइन कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कर रहे हैं। और अक्सर आपने ऐसा भी देखा होगा कि इस चैनल के ऊपर बहुत कम फॉर्म्स आपको दिखाए जाते हैं, क्योंकि उन फॉर्म्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, या तो वो ऑफलाइन होते हैं या फिर वो कंपनी इतनी माइक्रो होती है कि उसमें फॉर्म फिल करने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए उन कंपनीज के फॉर्म्स को मैं स्किप कर देता हूँ। वहीं गाइस बात करें ऑनलाइन ऑडिशन फॉर्म की, इसमें जो प्रोसेस होता है वो यही होता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन आपका पास होता है, देन आपके पास एक मेल आता है जहां पर वो आपको जूम एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो कॉल, जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं, वीडियो इंटरव्यू बोलते हैं, वो इंटरव्यू आपको पास करना होता है। उस इंटरव्यू को पास करने के बाद हो सकता है कि एक दो स्टेप और हों, देन आपको कोरिया के लिए इनवाइट करते हैं। वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग का जो भी पीरियड रहेगा वो सब आपको उसी टाइम बताया जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। एक चीज़ और है जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ कंपनियाँ ये कहती हैं कि ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट की जो फीस है, कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सपेंस है, जो ट्यूशन फीस है या जो रहने का एक्सपेंस है, वो सब कुछ हम पे करेंगे, लेकिन आपको ट्रेनिंग ख़त्म करनी होगी। अगर आप ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ देते हैं तो फिर सारा जो हम खर्च कर रहे हैं आपके ऊपर वो आपको बाकायदा पूरा पे करना होगा विद इंटरेस्ट के साथ। तो अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं ये पूरा डिपेंडली आपके ऊपर करता है। तो किसी दिन हम जरूर बात करेंगे कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के हो सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता कितने तरह के हो सकते हैं, लेकिन पूरा इंटरनेट से मैं फाइंड करके आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप किस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना सही रहेगा आपके लिए। तो गाइस उसके बारे में जल्दी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आज हम बात करेंगे पासपोर्ट और वीजा की, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि बेसिकली पासपोर्ट और वीजा किन का बन सकता है, किन लोगों का नहीं बन सकता। वैसे तो गाइस ये चीज मैं मानता हूं कि आपको पता होगा वीजा और पासपोर्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तौर से आपको बताना चाहूंगा कि पासपोर्ट और वीजा कब बनाया जाता है। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट बनाना होगा, और जो पासपोर्ट होता है वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। पासपोर्ट इसलिए बनाया गया है क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग आई कार्ड्स होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आधार कार्ड चलते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान में आधार कार्ड नहीं चलते होंगे, या फिर नेपाल, भूटान में कोई और तरह के कार्ड चलते होंगे। तो जो ये आइडेंटिटी कार्ड होते हैं ये अलग अलग होते हैं अलग अलग कंट्रीज में, और इसीलिए एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी प्रूफ बनाने के लिए पासपोर्ट बनाए गए हैं। जैसे कि अगर आपको किसी और कंट्री में जाना है, वो आपके आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज वो आपके आधार कार्ड को नहीं जानते, लेकिन आपके पासपोर्ट को जरूर एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उस पासपोर्ट को हम यूनिवर्सल आइडेंटिटी बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि पासपोर्ट भी एक आधार कार्ड जैसा ही होता है, उसमें भी आपके नेम, हाइट, एज, आपके पेरेंट्स का नेम, आपका होम टाउन सब लिखा रहता है, और वो एक आइडेंटिटी का काम करता है जब आप दूसरी कंट्री में जाते हैं। इसको आप लैंग्वेज के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री की हमें लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, इस अर्थ की किसी भी कंट्री में आप जाकर घूम सकते हैं, लोगों से बातें कर सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और वो हर कहीं एक्सेप्टेबल है। सेम केस पासपोर्ट के साथ होता है, वो एक आई कार्ड है जैसे आधार कार्ड होता है, और अगर आप अपना पासपोर्ट किसी को दिखाते हैं तो वो समझ जाता है कि आप किस कंट्री से हैं, किस जगह से हैं, और वो एक वेरीफाइड प्रूफ भी माना जाता है। नाउ गाइस अब हम बात करते हैं एज की।
कौन एज के लोग पासपोर्ट बनवा सकते हैं। देखो गाइस, पासपोर्ट किसी भी एज में है आपका पासपोर्ट बन जाएगा, लेकिन जो लोग 18 साल से छोटे हैं उनका माइनर पासपोर्ट बनता है। और माइनर पासपोर्ट में भी आपकी कंट्री का नाम, आपका नाम और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, जैसे आधार कार्ड होता है, उसको एक बार बनवाने के बाद दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होती, आप उसको कितना भी यूज कर सकते हैं जब तक आप जिंदा रहोगे। लेकिन जो पासपोर्ट होता है इसमें एक वैलिडिटी होती है कि इसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है, आपको दोबारा बनवाना पड़ता है। और जिन लोगों की एज 5 साल से 15 साल के बीच में है, वो जब अपना पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी सिर्फ 5 साल की होती है। वही बात करें जो लोग 15 साल से ऊपर होते हैं, उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी पूरे 10 साल की होती है। 10 साल बाद उनको फिर से पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होता है। और वही सेम केस जो लोग 5 से 15 साल के बीच में, उनको हर 5 साल के बाद अपने पासपोर्ट को फिर से अप्लाई करना होता है, क्योंकि हर पासपोर्ट की वैलिडिटी सिर्फ 5 साल, और जो बड़े हैं जो 15 साल से ऊपर है उनकी 10 साल की होती है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की, तो वहां पर भी इसी तरह का क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पासपोर्ट के अंदर पैसा कितना लगता है। अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा पे करना होगा। गाइज, अगर आप फ्रेश पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं क्योंकि आपने पहले कभी नहीं बनवाया, तो आपका जो पैसा है 36 पेचों का 1500 या 1600 रुपए के आसपास लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला। और वहीं अगर आपकी एज 15 साल से ऊपर है तो जो आपका पासपोर्ट बनेगा वो लगभग 3000 के आसपास बनेगा। ये अप्रोक्स है, इससे ज्यादा आपका नहीं लग सकता। इसी के साथ गाइज आपको बताना चाहूंगा एक इमरजेंसी पासपोर्ट भी होता है, और ये इमरजेंसी पासपोर्ट इंडिया में तो अवेलेबल है, यानी इंडिया तो ये सर्विस प्रोवाइड करता है, दूसरी कंट्रीज का मुझे पता नहीं। इंडिया में इमरजेंसी पासपोर्ट आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए बनवा सकते हैं, बिजनेस ट्रैवल के लिए बनवा सकते हैं, या फिर फैमिली इमरजेंसी की बनवा सकते हैं। अब फैमिली या फिर मेडिकल इमरजेंसी तो होगी नहीं, आप बिजनेस ट्रैवल के लिए ये इमरजेंसी पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अगर कोई कंपनी आपको अर्जेंटली बुला रही है, आपको 2 या 3 दिन के अंदर ही जाना है, आपका कोई पासपोर्ट बना हुआ नहीं है, तो आप इमरजेंसी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे गाइस, अगर आप अपने आप को ये मानते कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा इन 5 साल के बीच में, तो फिर आपको जरूर अपना पासपोर्ट बनवा लेना चाहिए। लगभग 3-1 हजार का ही खर्चा, इससे ज्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। और ज्यादातर मेरी वीडियोस को तो माइनर ही देखते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से बोल सकते हैं, इजीली आपका पासपोर्ट बन जाएगा। बट आपको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप 3rd राउंड तक जा सकते हैं। नाउ गाइस, बात करते हैं वीजा की। तो वीजा में हम ये कह सकते हैं कि आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है कि आप इस कंट्री में जा रहे हैं, और ये जो परमिशन है आपको एम्बेसी से मिलती है। और अगर एम्बेसी हाँ कर देती है तो फिर आपका वीजा लग जाता है। आपको बताना चाहूंगा ये वीजा उन्हीं का लगता है जिनके पास पासपोर्ट होता है। तो वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। कुछ कंट्रीज में वीजा की कॉस्ट फ्री होती है, लेकिन कुछ कंट्रीज में अगर हम बात करें कोरिया की, तो अप्रोक्सीमेटली आपके 3000 से 4000 रुपीज लग सकते हैं वीजा बनवाने में। तो जो टोटल खर्चा आपका 8 या 9000 का होगा, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट और वीजा दोनों बन जाएगा। यहाँ पर गाइस आप पासपोर्ट कभी भी बनवा सकते हैं, लेकिन वीजा आपको 1 महीने या 2 महीने पहले बनवाना होता है, क्योंकि उसमें डेट लिखी जाती है कि आप कब से कब तक कोरिया जा रहे हैं। तो अगर आपको डेट ही कंफर्म नहीं है तो वीजा बनवाने का कोई फायदा नहीं है। देन आपका पासपोर्ट वीजा बनने के बाद आप टिकट बुक करा सकते हैं। जो वीजा में डेट है वही टिकट आसपास बुक करा सकते हैं। वीजा के अंदर आप 90 डेज तक रुक सकते हैं वहां, या उससे आगे जाएंगे तो आपको अपना वीजा एक्सटेंड कराना होगा। ये गाइस जो मैंने आपको बताया काफी बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो इन इंफॉर्मेशन से आप इजीली आप काम कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो पासपोर्ट बनने में आपके 5 से 6 दिन लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। इससे कम दिनों में ही आपका पासपोर्ट बन सकता है। बाकी गाइस ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। आपका क्या क्वेश्चन है वो भी हमें बता सकते हैं। वहीं गाइस अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू में हम किस लैंग्वेज में ऑडिशन दे, तो इस वीडियो का जो फर्स्ट कमेंट होगा आप जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।